सर ये बताइए कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो आज की यहाँ मीटिंग हुई है, ये किस सिलसिले में थी और क्या मुद्दे थे, क्या चर्चा हुई? देखिए, आज ख़ास तौर से जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्टेट कमेटी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, जिसके अंदर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुए और उसके साथ साथ पार्टी को किस तरह आगे लेकर जाना है उस पर सब लोगों की राय हुई। बहुत सारे लोगों ने सबने अपनी अपनी राय रखी। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के लोग आए हुए थे यहाँ मौजूद और सब ने अपनी अपनी राय रखी और उस पर आगे काम होगा। इसके अलावा पार्टी ने आज की इस मीटिंग में स्टेट वर्किंग कमेटी की कुछ रेजोल्यूशंस जो स्टेट के और नेशनल लेवल के मैटर्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और वो रेजोल्यूशंस बनाए हैं और उस पर आगे काम होगा। और हमारे साथ जो अलायंस पार्टी के मेंबर हैं सज्जाद साहब, वंचित अघाड़ी के जो प्रकाश अंबेडकर साहब की जो पार्टी है, उस पार्टी के लोग भी यहाँ शामिल थे। आज आने वाले इलेक्शंस के सिलसिले में डिस्कशन हुआ, बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी हैं, वो भी आपके सामने मैं पढ़ दूँगा जिन पर आगे हम काम करेंगे। सर, मौजूदा हालात में जिस तरह से मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है, जिस तरह से फिरका परस्त ताकतें सारे मुल्क में सर उठा रही हैं और आप देख रहे हैं कि हर तरह से इन्होंने अपोजिशन को किनारे लगाने का काम किया, तो किस तरह से सर इंडियन मुस्लिम लीग और जैसे आपने अभी वंचित बहुजन अघाड़ी का जिक्र किया, तो किस तरह से ये पार्टियां मजीद इस तरह की सेक्युलर सोच वाली पार्टियों को अपने साथ लाएं? देखिए, ऑलरेडी 3 पार्टियां इसमें मौजूद हैं वंचित अघाड़ी के इस अलायंस के अंदर, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, वंचित बहुजन अघाड़ी भी शामिल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है और हम उम्मीद करते हैं कि और जो हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जो हमारी तरह सोच रखने वाली पार्टीज़ हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी और इसको हम न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली और नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे इस अलायंस को। जिस तरह का लिटरेसी रेट हम केरला में देखते हैं और जहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग खुद रियासती हुकूमत में शामिल है, तो इस लिटरेसी रेट को सारे स्टेट में खासतौर से पसमानदा जो तबके हैं और जो अक़लियतें हैं उनमें बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करने की ज़रूरत है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे बीच हमारे मेंबर पार्लियामेंट ईटी मोहम्मद बशीर साहब बैठे हुए हैं, जो 7 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं केरला में। और बशीर साहब की सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं आपको कि इनके ज़माने में जितने कॉलेज और स्कूल केरला में खुले हैं और ख़ास तौर से जो संस्कृत यूनिवर्सिटी इनके ज़माने में केरला में बनी है, वो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया संस्कृत यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इवन के यूपी में काशी में भी ऐसी संस्कृत यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मुस्लिम लीग के पास ये तजुर्बा है और उनके साथ मुस्लिम लीग के स्टेट प्रेसिडेंट असलम मुल्ला साहब बैठे हैं। इन्होंने एक तारीखी स्कूल बना दिया नागपुर के अंदर, बनातवाला, हमारे मरहूम लीडर गुलाम महमूद बनातवाला साहब के नाम पर बनातवाला इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसके अंदर 17 बच्चों को मुफ्त तालीम दी 1700 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। और ये अपने आप में एक लैंडमार्क है, एक शुरुआत है कि जो मुस्लिम लीग ने यहाँ महाराष्ट्र में शुरू की है। और हमने जो रेजोल्यूशंस पास किए हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि जो हेट स्पीच के ऊपर, ख़ास तौर से रिलीजियस लीडर्स के ऊपर जो मुख्तलिफ लोग टिप्पणियाँ करते रहते हैं, उनकी बुराइयाँ करते रहते हैं, उसके बारे में यहाँ हमारे अलायंस पार्टीज़ के साथ मुख्तलिफ असेंबलियों में इस बिल को पास कराया जाएगा अगेंस्ट द हेट स्पीच, चाहे वो किसी मज़हब के लीडर के बारे में हो, जो आमतौर से आजकल हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इवन के सिखों के लीडर्स के बारे में, सिखों के बारे में और दूसरे जो छोटे तबकात हैं उनके बारे में जो लोग मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं, बहुत ही हतक आमेज़ बयानात देते रहते हैं। इस पर ख़ास तौर से एक बिल सारी असेंबलियों में पास कराना है। इस पर ख़ास तौर से पार्लियामेंट में बशीर साहब और हमारे 3 दूसरे एमपीज़ जो दिल्ली में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, वो भी इस पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दलित मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी उस पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और नेशनल लेवल पर इसके ऊपर हमारा काम करने का प्रोग्राम है जो अलायंस पार्टीज़ हैं उनके साथ। इसके अलावा वक्फ के मामला, ख़ास तौर से आपके महाराष्ट्र में अगर देखें तो वक्फ का बहुत बुरा हाल है। वक्फ की जायदादें खुर्द बुर्द की जा रही हैं। कोई वक्फ का कोई चेयरमैन ही नहीं बना आज तक।
और यहाँ पर हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वक्फ का मैनेजमेंट सही तरीके से हो, वक्फ का काम बहुत अच्छे तरीके से चले, जिस तरीके से होना चाहिए। और उसी वक्फ के काम से मुसलमानों का और बैकवर्ड्स का बहुत काम हो सकता है, जिसके लिए सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हम अपने वक्त को अगर मैनेज कर लें तो ये सारे काम हमारे बड़े आसानी से हो सकते हैं। तो ये रेजोल्यूशंस भी आज की इस मीटिंग में हमने पास किया। और 5% रिजर्वेशन जिसकी बात होती रहती है बार बार, उस पर हम ख़ास तौर से सरकारों को पुश करेंगे कि बैकवर्ड्स को, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मिलना चाहिए। कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी है, मगर बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो सकता, ये बात समझ में नहीं आती बिल्कुल। आर्टिकल 25 जो बशीर साहब फरमा रहे हैं, उसके ऊपर उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है। राइट टू लिव द वे आई वांट टू ईट, जो मुझे खाना है, जो मुझे पहनना है, जिस तरह मुझे रहना है, जिस मज़हब पर चलना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान उसकी हमें इजाज़त देता है। मगर ये सरकार, ख़ास तौर से बीजेपी सरकार, ये उसके लिए मुसलमानों को, दलितों को, पिछले दूसरे तबक़ात को, माइनॉरिटीज़ को मुस्तकिल इस पर परेशान करती रहती है। अब हिजाब का मामला ही देख लें आप, चाहे और दूसरे मामला देख लें आप, इन सारे मामला के अंदर हम सब मिलकर, हमारी जो साथी जमात हैं वो मिलकर सब काम करेंगे। और ये हमारा रेजोल्यूशन आज का है यहाँ पर। जैसे कि अभी इलेक्शन करीब आने वाला है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन मुंबई और थाने के जो वार्ड है, यहाँ पर मुस्लिम लीग की और वर्ती की क्या तैयारी, कितनी सीटों का आप लड़ाएंगे यहाँ पर? ये फैसला तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद होगा, उस पर हम अभी डिस्कशन चल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा हम ये फैसला करेंगे बैठकर, और माकूल नंबर ऑफ सीट्स पर हम लड़ेंगे। और अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारी तारीख भी रही है इन स्टेट में, ख़ासतौर से नागपुर में, अमरावती में, थाने में। इस बार हम बड़ी पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं अब्दुल रहमान साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग महाराष्ट्र और बॉम्बे में जो मजबूती पहले थी वो अब क्यों नज़र नहीं आ रही, और कहीं हम देखते हैं कि दो ग्रुप भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का इस मीटिंग का एक खास मकसद है, इसीलिए हमारे सीनियर लीडर बशीर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई कुछ नहीं है, मुस्लिम लीग एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी सिलसिले में ज़्यादातर हमारे अंदरूनी जितने भी मुश्किलात या मसाइल थे सब ख़त्म हो चुका है इंशाअल्लाह। अब पूरी ताकत के साथ में मुस्लिम लीग वो पुरानी जो है जो ताकत उस टाइम तो उसको वापस लाने के लिए सब एकजुट होकर एक ही सब में उकड़ के इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने जो है पिछले 5 सालों में हमें कुछ नज़र नहीं आया कि कहीं कोई एक्टिविटी रही है। ये आज की इस मीटिंग क्या इस बात को इस नज़र से देखें कि इलेक्शन करीब है और इस तरह के मुद्दे जो अक्सर उठाए जाते हैं मुसलमानों के लिए, क्या ये इलेक्शन का स्टैंड नहीं है? क्या नहीं, ये सिर्फ इलेक्शन का स्टैंड नहीं है। हम लोग जो है हमेशा जद्दोजहद करते रहे। कुछ वजूहात है जो मैं खुलकर यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक रिप्लेसमेंट जो है, बहुत सारे, मैं आपसे एक बात तफसील से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे पार्टियाँ जो है मुसलमानों का कहकर या अखिलेत तो कहकर बाज़ार में आई, मैं ये बोलूँ। और अभी अनकरीब ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ उसके भी नताइज सब आपके सामने हैं। और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक कम्युनिटी के मसले मसाइल उठाने के लिए सही में एक तंजीम चाहिए जो, और मुस्लिम लीग का तारीख रहा है आज तक एक दाग जो है हमारे किरदार पर किसी के ऊपर लगा नहीं। सर किस तरह से, सर जिस तरह से अभी आपने कहा कि इलेक्शन के नताइज आए और कुछ पार्टियों ने वोट काटने का काम भी किया, इस तरह की बातें चले, तो मुस्लिम लीग किस तरह से इन पार्टियों से अलग? मुस्लिम लीग इन पार्टियों से इस तरीके से अलग है। मुस्लिम लीग जो है, जैसा मेरे साथी हमेशा कहता है अब्दुल हमीद साहिल साहब, मुस्लिम लीग जो है बेवा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। मुस्लिम लीग जो है यतीम बनाने का काम नहीं करता है। ये मुस्लिम लीग जो है इंटॉलरेंस के ऊपर बात नहीं करते हैं, एरोगेंस नहीं है मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग हमेशा कानून को मानते हैं और देश की एकजहती को जो है साथ में लेकर आगे बढ़ता है। मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में कहा गया है, और फ़िरका परस्ती और लोगों को बांट कर जो है पोलराइजेशन का काम मुस्लिम लीग नहीं करते। मुस्लिम लीग एक साफ़ सुथरी, साफ़ किरदार की पार्टी है। इसी हिसाब से जो है उसी केरला के तर्ज पर जो हम लोग इधर काम करेंगे। आपको मालूम है केरला पर जैसा हमारे सीनियर लीडर ने कहा एजुकेशन में आगे हैं। अभी हाल में हम लोगों ने, हम और मेरे साथी ने भिवंडी में हमने एक मीटिंग किए थे, वहाँ पर इनके आवाज़ ये था अगर मुस्लिम लीग यहाँ पर होता तो वहाँ की हालत ऐसा नहीं होता। कि मुस्लिम लीग को इंशाल्लाह मजबूत होने की ज़रूरत, कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, लोगों की भी है, और ये पूरी गलती को हटा करके इंशाल्लाह भी देश को बचाने के हिसाब से भी और कम्युनिटी की जो है मकसद को बचाने के हिसाब से मुस्लिम लीग इंशाल्लाह पूरी तैयारी से जो है
सामने आएगा इंशाल्लाह। I have a question for you, sir. Okay, and that time I'm going to ask you a question. In the perception of the Mumbai corporation elections which are supposed to be held in near future. So, what is your vision? In that Our perspective? vision, we had discussed that, you know. In that resolution also, you might have heard. We wish to dedicate ourselves for widening the possibility of unity of the downtrodden, Dalit, Muslims and marginalized section. Yeah. We will, that is our intention. We will do that in a best possible manner, because the only alternative in Indian politics now is the unity of this Dalit and Muslims and the downtrodden section. SC, ST, everybody included in that. So Muslims can play a pivotal role in it. We will surely do it. In order to have a very strong association with that, what we are going to do is to strengthen the party in the lower level. We have made such an action plan. Okay. Yeah. And not only that, you know, we will start dialogue with concerned persons. Like, you know, this unity, who are all concerned with that, we will start our dialogue. We have already started discussion with Prakash Ambedkar and persons like that, institutions like that. So as you correctly asked, what is our strategy is, our strategy is to widen the scope of this unity. That is number one. Number two, about our organization, some questions were there, that our position in the previous years was very good, and compared with that, we have जो एरा था आपको नहीं लगता कि जब आपको आपके हाई कमांड से भी सपोर्ट है तो what are you waiting? What are you waiting for? वंचित से आप जो है बहुत रंजित सर नहीं हो मैंने हम लोग क्या मालूम है इधर होटल वो लोग वेटिंग कर रहे हैं 4 o'clock था 5 o'clock हो गया Please just keep mum, please. Just a minute. सर